ऐसा मुल्क जहां हजारों साल पहले बनाए गए पिरामिड्स आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं, ये वक्त के खिलाफ खड़े हुए सवाल हैं। सोचो, एक पिरामिड में 2.3 मिलियन से ज्यादा पत्थर लगे हैं और हर एक पत्थर का वेट 50 टन से भी ज्यादा है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये सब बिना क्रेन्स, मशीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बनाए गए। तो फिर सवाल ये है, आखिर कैसे? इस राज को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पिरामिड्स का असल मकसद क्या था। एंशिएंट इजिप्शियंस के लिए ये सिर्फ कब्रें नहीं थी, उनका यकीन था कि पिरामिड जिंदगी और मौत के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं। जब फेरो, जिसे लोग जिंदा खुदा मानते थे, इस दुनिया से जाता था तो उनका एक हिस्सा, जिसे वो का कहते थे, उनके साथ रहता था। ये का उनकी रूह की हिफाजत करता था। इसीलिए उन्होंने सिर्फ ममिफिकेशन पर भरोसा नहीं किया, बल्कि मैसिव पिरामिड बनाए ताकि फेरो की रूह के लिए एक हमेशा के लिए महफूज घर तैयार हो। अब जरा दोबारा सोचो, 2.3 मिलियन पत्थर, हर एक पत्थर इतना भारी कि आज की मशीन्स भी मुश्किल से उठाएं, और फिर भी ये सब कुछ सिर्फ इंसानी दिमाग, स्किल्स और मसल्स के सहारे हुआ। पिरामिड्स बनाने से पहले जगह बहुत सोच समझ कर सिलेक्ट की जाती थी। ऐसी जमीन जो मिलियन ऑफ टन्स का वेट बर्दाश्त कर सके। फिर फाउंडेशन को बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए पानी का यूज होता था, क्योंकि पानी का लेवल नेचुरली फ्लैट होता है। इस तरह बेस को इतना प्रिसाइज बनाया गया कि आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स उस एक्यूरेसी को देखकर हैरान रह जाते हैं। जब बेस तैयार हो जाता तब शुरू होता था असल इम्तिहान, पत्थरों को क्वेरी से साइड तक ले जाना। ये पत्थर नाइल रिवर के करीब क्वेरी से निकाले जाते, फिर उन्हें हैवी वुडन स्लेजेस पर रख कर खींचा जाता। कभी कभी रेत को हल्का सा गीला कर दिया जाता ताकि फ्रिक्शन कम हो और पत्थर स्मूथली आगे बढ़े। ये सिर्फ ताकत का काम नहीं था, ये प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और डिसिप्लिन का काम था। हजारों लोग एक ही वक्त पर एक ही रिदम में काम करते थे, और जब ये पत्थर साइट पर पहुंचते तो काम अभी खत्म नहीं होता था, बल्कि असल काम तब शुरू होता। ये स्टोन्स नेचुरली रफ होते थे, उनकी शेप अनइवन होती थी और हर ब्लॉक को परफेक्टली फिट करना एक बहुत स्लो और मुश्किल प्रोसेस था। एंशिएंट इजिप्शियन के पास सिर्फ कॉपर चिस्टल्स और सॉफ्ट सैंड होती थी। ये सैंड एक नेचुरल एब्रेसिव की तरह काम करती थी, जो लाइमस्टोन और ग्रेनाइट को धीरे धीरे कट करती थी। एक सिंगल ब्लॉक को शेप देने में महीने लग जाते थे, लेकिन उनकी पेशेंस और क्राफ्टमैनशिप ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। लेकिन असल सवाल अभी बाकी था। पत्थर नीचे आ गए, लेकिन पिरामिड ऊपर कैसे बना? जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता चला गया, हर नया पत्थर पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया। 50 टन का ब्लॉक सिर्फ आगे नहीं ऊपर ले जाना था। एंशिएंट इजिप्शियंस ने इस मुश्किल का हल दिमाग से निकाला। उन्होंने मिट्टी, पत्थर और लाइमस्टोन से बड़े बड़े रैंप्स बनाए। कभी रैंप सीधा होता जो पिरामिड के एक साइड से ऊपर जाता, कभी जिगजैग शेप में घूमता, और कुछ पिरामिड में रैंप धीरे धीरे पिरामिड की गिर्द स्पाइरल बनाता हुआ ऊपर चढ़ता। जैसे जैसे पिरामिड की हाइट बढ़ती, रैंप भी साथ साथ ऊंचा होता जाता। वर्कर रोप्स और वुडन स्लेजेस का यूज करते और हंड्रेड ऑफ लोग एक ही वक्त पर पत्थर खींचते। हर कदम टाइमिंग के साथ होता, अगर एक ग्रुप रुकता पूरा काम रुक जाता। जब ब्लॉक अपनी जगह पहुंचता, उसे बहुत केयरफुली सेट किया जाता था। छोटी छोटी गैप्स को लाइमस्टोन और जिप्सम मोर्टार से भरा जाता ताकि वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। और जब पिरामिड अपनी फाइनल हाइट के करीब होता, रैंप्स को धीरे धीरे हटा दिया जाता। आखिर में सिर्फ पिरामिड रह जाता, सीधा, साफ और आसमान की तरफ उठा हुआ। जब पत्थर ऊपर पहुंच जाता तो उन्हें बहुत केयरफुली फिट किया जाता था। एक सिंगल पत्थर को ऊपर ले जाने में काफी दिन लग जाते, और लोग अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ स्लेव ने बनाए, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सोच को गलत साबित कर दिया। बिल्डर्स के टॉम मिले, इज्जत के साथ बनाए गए टॉम्स। ये लोग ट्रेंड क्राफ्टमैन थे, जिन्हें फूड, मेडिकल केयर और शेल्टर मिलता था। उनका काम एक होनर प्रोफेशन था। इसके साथ साथ इजिप्शियंस ने साइंस और एस्ट्रोनॉमी का भी यूज किया। पिरामिड्स के साइड्स बिल्कुल कंपास डायरेक्शन के मुताबिक अलाइन हैं। उनके इंटरनल चेंबर प्रिसाइज मेजरमेंट्स पर बने हैं। स्टार शाफ्ट्स को ओरियन और साइरस के साथ अलाइन किया गया ताकि फेरो की रूह आसमान तक का सफर कर सके। ये परफेक्शन एक दिन में नहीं आई। पहले स्टेप पिरामिड बनी, फिर बेंड पिरामिड जहां स्लोप एडजस्ट करना पड़ा, फिर रेड पिरामिड, और फिर हुफू का ग्रेट पिरामिड जो कि 480 फीट ऊंचा है। आज जब हम इन पिरामिड को देखते हैं तो ये सिर्फ पत्थर का एक स्ट्रक्चर नहीं लगते, ये इंसानी सोच, मेहनत और डिटर्मिनेशन का जिंदा सबूत है। हर पत्थर, हर एंगल, हर शैडो एक कहानी सुनाता है। उन हजारों लोगों की कहानी जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक ऐसी लेगेसी में बदल दिया जो हजारों साल बाद भी जिंदा है।